नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल दुबे क्लासेस में। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर एनालिसिस में एनसीबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एनसीबी आजकल काफ़ी देखी जा रही है और एनसीबी के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि एनसीबी क्या है, एनसीबी क्या काम करती है, एनसीबी के डायरेक्टर कौन है। तो इनके बारे में बन सकते हैं, तो इसी के बारे में समझेंगे और हम समझेंगे एनसीबी की विशेषता के बारे में तथा एनसीबी का क्या काम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एनसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है। एनसीबी की तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की फुल फॉर्म होती है। हिंदी में कहते हैं एनसीबी को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। एनसीबी क्या काम करती है, अगला देखते हैं। ये एक ड्रग्स तस्करी में लड़ने के लिए अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग कानून परिवर्तन और खुफिया एजेंसी है। मतलब इसमें ये होता है कि जो कि बड़े बड़े नशे जो कि बड़े बड़े वो नशे होते हैं, जैसे ड्रग्स, चरस, गांजा, ये सारे जो बड़े बड़े नशे होते हैं उनको अवैध तरीके से कोई करता है तो उसको पकड़ने के लिए, और इन पदार्थों को कहाँ से तस्करी की जा रही है, कौन दे रहा है इनको, ये जो ड्रग्स ये सब, तो उनको पकड़ने के लिए और ये भारत को ड्रग्स से मुक्त करने के लिए एक ये खुफिया एजेंसी एनसीबी है। थर्ड क्वेश्चन है कि एनसीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दिल्ली में एनसीबी का मुख्यालय है। एनसीबी की स्थापना कब हुई थी, तो 17 मार्च 1986 में एनसीबी की स्थापना हुई थी। किस लिए स्थापना हुई थी? भारत में जितने भी अवैध नशे हैं, जो कि बड़े हाई लेवल के नशे हैं, अवैध नशे हैं, जैसे ड्रग्स, चरस, गांजा, इनको रोकने के लिए तथा भारत को इनसे मुक्त करने के लिए एनसीबी की स्थापना 17 मार्च 1986 को की गई थी। एनसीबी का मोटो क्या है, मतलब इनका गोल क्या है। जैसे आपका कोई गोल होता है, आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो एनसीबी का मोटो क्या है? इंटेलिजेंस, इन्फोर्समेंट एंड कोऑर्डिनेशन। एनसीबी के अभी तक डायरेक्टर कौन है? राकेश अस्थाना एनसीबी के कौन है? डायरेक्टर हैं। और डिप्टी डायरेक्टर जनरल कौन है एनसीबी के? आर एन श्रीवास्तवा कौन है एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं। और लास्ट क्वेश्चन एक एनसीबी के ऊपर बन सकता है कि एनसीबी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय किसने भी संभाला है? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने अभी गृह मंत्रालय संभाला है। तो ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके पेपर में इनमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद हम करते हैं एटमॉस्फेयर की, जो कि हमारा थोड़ा बहुत टॉपिक रह गया था आखिरी में, तो उसको भी अभी कंप्लीट करते हैं। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे जो कल हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था, उस पर हमारे 2 या 3 ऐसे टॉपिक थे जो कि हमारे बच गए थे, तो उनको आज कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आता है कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये तो आपको पता होगा। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है उसके अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान, तथा जो निचली परत है उसके अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान। मतलब ऊपर वाली कौन सी है? वायु विज्ञान है, और नीचे वाली परत कौन सी है? ऋतु विज्ञान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं कि वायु पृथ्वी की द्रव्ययान। अभी आपको द्रव्यमान का मतलब मैं यहाँ पर बताऊंगा। द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इनके कुल द्रव्यमान 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। कल जब हमने प्रैक्टिस सेट करा था उसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन बना था कि पृथ्वी के इन कुल द्रव्यमान 99% कहाँ स्थित होते हैं, तो 32 किलोमीटर में की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब बात करते हैं कि द्रव्यमान क्या होते हैं। द्रव्यमान क्या होते हैं? द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन और उसका गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण की शक्ति का पता चलता है। जैसे हम जब अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो सबसे नीचे जो गैस आती है वो आती है CO2 गैस आती है, जो कि कहाँ पर रहती है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में रहती है। तो वो सबसे भारी गैस होती है। और द्रव्यमान क्या होती है? किसी वस्तु का वजन बताती है। तो क्या कौन सी जो चीज़ भारी रहेगी उसी का हम वजन पता कर पाएंगे ना। तो CO2 कौन सी गैस है? वो भारी गैस रहती है, और उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण शक्ति का पता करते हैं। अभी जब हम साइंस पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण साउंड के बारे में, उसकी वीडियो आ जाएगी। अगला है हमारा क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर को क्या कहते हैं? संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि संवहन धाराएं ये मोटी सी धाराएं होती हैं, इसके मंडल की सीमा तक सीमित होती है तथा इसमें जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। जैविक क्रिया मतलब आप जहाँ पर रहते हैं, वो कहाँ पर आप रहते हैं, किस मंडल में रहते हैं? आप क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाले के भाग को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा कहते हैं।
इसमें आप देख रहे होंगे कि जो शोभ मंडल और जो समताप मंडल है उनको अलग करने वाले को ये कहते हैं शोभ सीमा कहते हैं। अगला हमारा 2-3 और टॉपिक बचते हैं बस। समताप मंडल क्या होता है? समताप मंडल हमने जब पढ़ा था समताप मंडल को तो उसमें कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसमें 1-2 और क्वेश्चन बनते हैं कि कभी कभी जो समताप मंडल होता है उसमें ना विशेष प्रकार का मेघों का निर्माण होता है। आप जब कभी कभी आप अपने बारिश होती होगी, अब आप छत पे जाते होंगे तो आपको कुछ रेनबो दिखाई देता होगा, जिसे रेनबो जो आप रेनबो कहते हैं कि अलग अलग रंग का। तो ये किस मंडल में इसका निर्माण हो जाता है? समताप मंडल में इसका निर्माण होता है, जिन्हें हम मुलाम्ब क्या कहते हैं हिंदी में? मुलाम्ब मेघ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर ऑफ पीरल क्लाउड। अब इसमें थोड़ा सा ओजोन परत का था हमारा। ओजोन परत की जो मोटाई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। और मध्य मंडल की ऊपरी परत की को जो मध्य मंडल है उसकी जो ऊपरी परत है मानी ये वाली, उसको क्या कहते हैं? मध्य सीमा कहते हैं। तो यार ये थे हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके हमने पूरे प्रैक्टिस सेट जो भी आपके डाउट थे वो मैंने वीडियो के आखिरी में बता दिए हैं, और हमारा पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको हमारे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो कि किसी पेपर की तैयारी कर रहे हो। कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए धन्यवाद।